हेलो एवरीवन, क्या आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बट अभी तक आपको यह समझ नहीं आया कि कहां से स्टार्ट करना चाहिए? आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम शेयर करने वाला हूं जिसने मेरी फाइनेंशियल जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प किया है। इन 5 बुक्स को पढ़ने के बाद आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे। इसके अलावा आप अपने वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप अपने स्टेप्स को बढ़ा पाएंगे। वीडियो के एंड में आप सभी के लिए यहां पर एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बुक इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक के पढ़ने के बाद आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सभी डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाएंगे। आपने कार परचेज की है, वो आपके लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी, एंड अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो वो आपके लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी। ये आपको स्टोरीज के हेल्प से इस बुक से इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको इस बुक से पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी कि अगर आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है देन उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके लाइफ पर, एंड अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है देन उसका आपके लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। साथ में इस बुक से आपको रिच एंड पुअर माइंडसेट के बीच में जो मेजर यहां पर ब्रिज है वो भी समझ में आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जिनके पास वेल्थ है एंड जो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, टाइम के साथ उनका जो वेल्थ है वो और ज़्यादा बढ़ते जाता है, एंड जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है उनके पास जो पैसे होते हैं वो टाइम के साथ और ज़्यादा डेप्रिशिएट होते जाते हैं। इन सभी के रीज़न आपको ये बुक इजी स्टोरीज के थ्रू समझा देगी। सेकेंड बुक इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सेविंग्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि आपको अपने सैलरी या फिर अर्निंग का एटलीस्ट 10% क्यों सेव करना चाहिए एंड इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ इस बुक को पढ़कर आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको डेट क्यों नहीं लेना चाहिए, एंड अगर आपने बैड फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए हैं देन उसका आपकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड हम कैसे बैड फाइनेंशियल डिसीजंस को अवॉइड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ये बुक कन्वे कर देगी। इसके अलावा इस बुक से आपको यह भी समझ में आने वाला है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसे सेव करते हैं देन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप वेल्दी बन सकते हैं एंड रिच बन सकते हैं। साथ में ये बुक आपको ये भी करने कर देती है कि आप कैसे पैसे को काम पे लगा सकते हैं, यानी कि हाउ मनी कैन वर्क फॉर यू। सो ये सभी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिल जाती हैं। साथ में अगर हम ओवरऑल देखें तो जो भी यहाँ पर आइडियोलॉजी बेबीलोन सिटी के लिए एप्लीकेबल थी, जो कि आज से काफी सालों पहले एप्लीकेबल था, वो आज भी प्रेजेंट डेट में भी एप्लीकेबल है, एंड फाइनेंस के वो सभी रूल्स आज भी एप्लीकेबल रहते हैं। नेक्स्ट, अब मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूं ये मेरी फर्स्ट फाइनेंस बुक है, यानी कि इस बुक से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, एंड इस बुक से ही मैंने अपनी फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट की थी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन की। इस बुक से आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके माइंडसेट और इमोशंस का असर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि लेट सपोज आप मार्केट में कुछ परचेस करने गए हैं, वहां पर आपका बजट था लेट से 5000 का, बट आप एट द एंड 10,000 खर्च करके आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे आइटम्स आपको दिखाए जाते हैं जो कि आपको ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, एंड इसके लिए आप अपने बजट को भी बढ़ा देते हैं। तो ये सभी डिसीजंस हम कैसे लेते हैं एंड कैसे माइंडसेट यहाँ पर हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है, वो सभी चीज़ें आपको इस बुक से समझ में आ जाएगी। साथ में इस बुक से आप ये भी समझ पाएंगे कि आप कैसे लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं, एंड आपको कभी भी ग्रीड या फिर फियर में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपको अपने पैसे को 4x, 5x, 10x एक दिन में या 2 दिन में करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको ये बुक यहाँ पर सिखाने वाली है, एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक भी है। फ्रेंड्स, अब जिन 2 बुक्स के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको पिछले 3 बुक्स को कवर करने के बाद ही स्टार्ट करना है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, यानी कि फाइनेंस के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग जाता है, उसके बाद ही आपको इन नेक्स्ट 2 बुक को स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज शेयर किए जाएंगे। आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स आपको पिक करने चाहिए, एंड कौन से बिजनेस लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर ज़्यादा वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पर जो पहली बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे लिस्ट की आज की 4th बुक है, ये है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय सौरभ मुखर्जी। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आने वाला है कि आप कैसे सिंपल स्टॉक इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। कई बार आपने कुछ
ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखी होंगी, ऑप्शंस ट्रेडिंग देखी होंगी, जिसमें कई बार अगर आप अपने पैसे लगाते हैं देन वहाँ पर आपको काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। इस बुक के हेल्प से आपको कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जो कि एक सिंपल मेथड है जिसके साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये बुक आपको क्लियरली ये एक्सप्लेन करती है कि आपको कॉम्प्लेक्स स्टॉक्स पिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स रहते हैं जो कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म में उनका जो बिजनेस है वो और बढ़ने वाला है, देन आपका यहाँ पर जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। फिफ्थ बुक जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए वॉरेन बफे ने खुद ये मेंशन किया है दैट बाय फार द बेस्ट बुक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एवर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको सिर्फ मार्केट नॉइस को देखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, इसके अलावा चार्ट एनालिसिस एंड अभी तक कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए किसी भी कंपनी या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम इस बुक की बात करें तो आप देख सकते हैं इस बुक की विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अराउंड 600 पेजेस हैं जिसको पढ़ने के बाद आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड की जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है एंड आपका फाइनेंस टेकिंग डिसीजन एबिलिटी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहने वाला है। वो सरप्राइज ये है कि आपने अगर इन 5 बुक्स में से किसी भी बुक को ऑलरेडी पढ़ लिया है देन आप अपने बुक्स के साथ सेल्फी लेकर हमारे लर्न एंड इन्वेस्ट के इंस्टाग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। टॉप 3 लकी विनर्स को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग एक बुक हमारे साइड से यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा जो कि आपके एड्रेस पर डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमें लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल के इंस्टाग्राम पर यहाँ पर अपनी सेल्फीज को भेज सकते हैं। उसके बाद आप अपने फाइनेंस जर्नी को यहाँ से और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट एंड IPO रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। Thank you and have a great day. Stay tuned.